हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रही हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस औरत की पूरी बातें सुनिएगा। पहले कॉल करवाएंगे, कड़ी से मजाक चाली से बात करो आते, फिर उसमें अपनी रिकॉर्डिंग करो आते कि तू इससे राख है बोल उसे राख है, उसका नाम क्या, हमें उनको नाम नहीं रहता पता। हर किसी को पीटते हैं, मामा की लड़की पीटते, मामा है पीटते, सारे 6-7 जने लोग पीटते हैं, देवर हैं पीटते सारे जने। अभी आपके साथ क्या हुआ है? अब इन्होंने बाल भी साड़ी भी जलाई, बाल खींच के सीढ़ियों पे पीटा है कि सिलेंडर से भी पीट रहे थे। इस बहन के साथ देखो क्या हुआ है। इनको किस तरह से इनके ससुराल वालों ने टॉर्चर किया हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से इनको टॉर्चर किया हुआ है इनके ससुराल वालों ने। देखो, और इनको जलाने की भी कोशिश की गई है इनके घर से। बाल फट गए। देखो ये किस तरह से रो रही हैं। इनके आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसी औरतें कहाँ जाएं, किससे अपना दुख रोएं? और पुलिस वाले भी आधे घंटे से ऊपर हो गया कॉल किए, अभी तक नहीं आए। पुलिस वाले भी पटेल नगर वाले यहाँ से दौड़ के वापस भाग गए, कह रहे आप दूसरी थाने में जाओ, हम हेल्प नहीं करेंगे आपकी। अच्छा हाँ, रुकिए मैं करती हूँ। उनको लेके अभी थाने आ चुके हैं FIR लिखवाने के लिए। इसके बाद आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इनके घर वालों के साथ में जो इनको टॉर्चर कर रहे हैं इस तरह से। आगे की वीडियो मैं आपको शेयर करती हूँ और बताऊँगी क्या हो रहा है यहाँ पे। मम्मी पापा को भी धमकी दे रखे थे सारे लोग। हाँ, जैसे मामा है, इनकी नाम है ननद है कि जो के चिकन गाँव की सारे जने, मतलब नंद वगैरह सब आपके यहाँ हाँ, सब पीटते हैं जोर से। और ड्यूटी भी जाते हैं, हम जो जाते हैं कि ड्यूटी जाना है, वे जाने नहीं देते। दारू पी के ड्रामाबाजी करता है। ठीक है, अभी पुलिस बताएगी उनको अच्छे से, उनकी औकात दिखाएगी। हमें तो नहीं आना चाहिए। इनको जलाने तक की कोशिश की गई। साड़ी इनकी देख सकते हैं आप लोग कैसे जली हुई है। हम भी काम पे जाना तो जला दे, फिर हम तुझे मार डालेंगे घर में पहन के। आप रूम में अभी पुलिस जाएगी साथ में, इनको बताएगा। पॉसिबल हो तो मैं खुद भी साथ में चलूँगी। मैं अपने कमरा पे नहीं रहते, हम उनके कमरा पे नहीं रहते। हाँ मत रहो। ऐसे भी अपने गाँव में पीटते सारे जने, कहते हमें तो छोटी छुट्टी चाहिए, हमें रखने नहीं आ। हमने कहीं छोटी छुट्टी दे दो, नहीं रखने तो अपनी जिंदगी अपनी लाइफ खुद बनाएंगे। कोई ना रो मत। हम थाने में आ चुके हैं, आधे घंटे हो चुके हैं हमें थाने में आए हुए, लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले गुमराह कर रहे हैं, इधर का उधर घुमा रहे हैं, कोई और केस ले रहे हैं। यही पिछले आधे घंटे से चल रहा है। वो बैठ के रो रही है, उसको दर्द हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हॉस्पिटल लेके जाना है अभी तक, बस वो दूसरे को बोल रहे हैं, वो दूसरे को बोल रहे हैं, यही चल रहा है यहाँ पे। आज मैं जा रही थी तो पटेल नगर में मुझे ये औरत बैठी हुई थी, रोते हुए दिखी। बहुत सारे लोग खड़े हुए थे वहाँ पे। जब मैं गई और उन लोगों ने फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि इसके ससुराल वालों ने इसे बहुत मारा है। उसके आगे की कहानी आप लोग देखे होंगे कि मैंने खुद औरत से फिर पूछा और वीडियो बनाया। फिर मैं इस औरत को थाने में लेके गई। मतलब मैंने पहले उन लोगों से पूछा कि आप लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया कि नहीं, तो उन लोगों ने बोला कि आधे घंटे पहले हमने फ़ोन किया था, कोई नहीं आया। फिर मैं थाने में लेके गई। थाने में मैं 1 घंटा पूरा प्यार से उन लोगों से रिक्वेस्ट करती रही कि सर उसको दर्द हो रहा है, FIR लिख लो, उसको दर्द हो रहा है, FIR लिख लो। लेकिन नहीं, कोई नहीं सुन रहा था। एक पुलिस वाला उसको बोल रहा है, दूसरा उसको बोल रहा है, तीसरा उसको बोल रहे हैं, यही कर रहे थे, मतलब घुमा रहे थे। फिर उसके बाद मैं फ्रस्ट्रेट हो गई इन चीज़ों से, क्योंकि मुझे भी ऑफिस जाना था, मैं भी लेट हो रही थी। फ्रस्ट्रेट हो गई मैं इन चीज़ों से। फिर मैंने चिल्लाना शुरू किया। फिर मैंने बोला तुम लोगों ने चूतिया समझ रखा है, इतना देरी से मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, वो तड़प रही है, उससे ज़्यादा कौन सा केस ज़रूरी है? वहाँ पर अगर तुम्हारी बहन बेटी होती तो तुम्हें अभी सबसे इंपॉर्टेंट केस वही होता। सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हारे लिए वही होना चाहिए कि अगर कोई औरत टॉर्चर हो रही है तो पहले वो केस देखो। तो फिर उसमें से एक आके बोलते हैं कि मैम ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, आप ज़्यादा अग्रेसिव हो रही हैं। मैंने उनको बोला, मैंने कहा बहुत सारे केसेस सिर्फ इसलिए आपके पास आते हैं क्योंकि आप सॉल्व नहीं करते हैं, उन पर कुछ नहीं करते हैं। तो 6-7 औरतें वहाँ पे और बैठी हुई थी, वो आके मेरे को बताने लगी कि बेटा हम पिछले 6-7 महीने से यहाँ पे ऐसे ही दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं होता, ये लोग कुछ नहीं करते हैं, हम आते हैं बैठते हैं, ये लोग घुमाते हैं हमें, हम वापस चले जाते हैं, कुछ नहीं होता है, ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो फिर मैंने बोला मैं अब ऊपर जाऊँगी, कुछ भी करूँगी, मैं जो करना पड़ेगा, लेकिन इसको तो इंसाफ दिलाऊँगी मैं। तो फिर उनमें से फिर एक लोग आए, फिर उन्होंने सब कुछ पूछा डिटेल्स लिखी उन्होंने,
और फिर बोले कि इसको मेडिकल के लिए लेके जाना होगा। फिर मैंने बोला ठीक है लेके जाओ। मतलब इतना बुरी तरह से मारा हुआ था। कैसे तुम लोग कितने दरिंदे हो चुके हो यार। अपनी बहन बेटी को तकलीफ होती है तो वो तकलीफ है, और दूसरे की ले आके उनको टॉर्चर करते हैं तो वो तकलीफ नहीं है। कब तक ये सब चलता रहेगा।